सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। राजधानी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। आज है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। बाबा केदार से की उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का बयान आया सामने। यूसीसी को लेकर बताया कांग्रेस में विरोध का। कांग्रेस का काम केवल राजनीति करना। मेरू सुमेरू पर्वत के पास फंसा तीर्थयात्री। केदारनाथ के मेरू सुमेरू पर्वत पर फंसा तीर्थयात्री के लिए एसडीआरएफ जवानों ने किया रेस्क्यू। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर हुई शुरू। मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू की गई यात्रा। भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार को रोकी गई थी यात्रा। चारधाम यात्रा पर फिर पड़ी मौसम की मार। केदारनाथ रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है जोशीमठ से, जहां पर श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। मौसम साफ होने के बाद यात्रा को फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया और तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब भेजा जा रहा है। भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार को यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब जब रास्ता खुला है इसके बाद यात्रियों को एक बार फिर से हेमकुंड साहिब के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस की ओर से ये बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते शुक्रवार को एक तरफ जहां यात्रा रोकी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। जोशीमठ से खबर, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और मौसम साफ होने के बाद फिर शुरू की गई यात्रा। तो मौसम साफ होने के बाद यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, हेमकुंड साहिब की यात्रा में रोक लगी थी खराब मौसम के चलते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे ही रास्ता साफ हो सका है, मौसम थोड़ा सामान्य हो सका, इसके बाद यात्रियों को एक बार फिर से आगे जाने की अनुमति दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, कल जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही थी, उसके बाद सरकार की तरफ से जो हेमकुंड साहिब की यात्रा थी उस पर रोक लगाई थी। इसके अलावा पंजीकरण पर रोक लगाई थी। तो सरकार ने अब जैसे ही मौसम साफ हुआ है और लगातार जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो सेवादार हैं, वो लगातार बर्फ से जो ढके हुए जो हमारे राजमार्ग हैं उनको लगातार खोलने का प्रयास कर रहे थे और पूरा एक दिन लगा है और लगातार बर्फबारी जो है वो कल देखने को मिली थी। तो इसकी वजह से यात्रा मार्ग जो है काफी अवरुद्ध था। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो तमाम श्रद्धालु थे उनको वापस लौटाया था। लेकिन आज यानी कि शनिवार को एक राहत वाली बात यह है कि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है उसको पुनः सुचारू कर दिया गया है। लगातार जो आईटीबीपी और इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के जवान और तमाम जो सेवादार हैं वो लगातार श्रद्धालु की सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी का एक सकारात्मक परिणाम है कि आज हमें जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो पुनः सुचारू रूप से चलती हुई दिख रही है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई है, जिसमें उसने बताया कि हेमकुंड साहिब में जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने का मौका दिया जा रहा है। इससे पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो ये तो तमाम जो इसमें नियम कायदे बनाए गए हैं उसके हिसाब से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आप जा रहे हैं तो इस समय हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुचारू रूप से खोल दिए गए हैं। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है गरिमा कि आने वाले समय में अभी हमें और भी ज्यादा बर्फबारी जो है वो पहाड़ी जनपदों में विशेषकर जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंकित, देखिए कहीं ना कहीं इस खबर के बाद अब यात्रियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई यात्री थे जो घरों से निकले थे यात्रा करने के लिए और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए, लेकिन बीच में उन्हें रोका गया, जिसके चलते उनमें मायूसी देखने को मिली थी। बिल्कुल गरिमा, देखिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं काफी दूर दराज से आ रहे हैं और एक समय है हर किसी का। तो अब मौसम जिस तरीके से खराब हो रहा है, जैसे आपने अभी केदारनाथ का देखा, तो लगातार कितनी परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ा होगा। अगर आप इस चीज को देखेंगे कि लगातार कई पंजीकरण पर रोक लगाई जा रही, कभी
मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोका जा रहा है। तो हालांकि सरकार तो अपनी तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये सारे निर्णय ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को देखिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि जो केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में जो आधे से ज्यादा जो रेट वसूले जा रहे हैं, उसके पीछे का भी यही एक कारण है। तो निश्चित ही एक श्रद्धालुओं को तो काफी खुशी मिली है और उनका उत्साहवर्धन भी हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि आने वाले समय में जो अभी मौसम विभाग ने बर्फबारी का अनुमान जारी किया है, तो कहीं जी। ना कहीं अभी समस्या जो है वो अभी हमारे सर पर ही मंडरा रही है। अंकित, क्या अभी जो व्यापारियों मौसम में भी उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि व्यापारी भी परेशान हो गए थे, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि चारधाम यात्रा से इन व्यापारियों का काफी ज्यादा फायदा होता है और कहीं ना कहीं इस पर ही उनकी आय निर्धारित होती है। ऐसे में अगर चारधाम की यात्रा हो या हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, अगर रुकती है, दिक्कतें व्यापारियों को भी होती है, मायूसी हाथ लगती है। लेकिन अब जब एक बार फिर से शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं उनके भी चेहरे खिले दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल गरिमा, देखिए अगर यात्रा पर किसी भी तरीके से रोक लगाई जाती है, पंजीकरण पर रोक लगाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो होटल कारोबारी, स्थानीय कारोबारी होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। और 6 माह की ये यात्रा है और इसी पर ही हमारा उत्तराखंड की आधी से अधिक जो आबादी है वो निर्भर है। और ऐसे में अगर सरकार का एक भी निर्णय अगर व्यापारियों के विपरीत लिया जाता है तो उनको काफी नुकसान होता है। इस चीज को हमें समझना होगा। तो देखिए जिस तरीके से अभी इस समय लगातार बारिश बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो श्रद्धालु तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं गरिमा। और लगातार पंजीकरण आप देखेंगे तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल 46 और 47 लाख के करीबन जो है श्रद्धालु ने चार धाम के दर्शन किए थे। और अभी ये आंकड़ा मई में ही टूटा हुआ दिख रहा है। अभी 30 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और कंटिन्यूअसली जो रजिस्ट्रेशन है वो लगातार पंजीकरण की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो देखिए श्रद्धालु तो आना चाहते हैं, लेकिन जो मौसम की बेरुखी है, इसके अलावा सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिए जाते हैं, चाहे यात्रा रोकने के लिए, चाहे फिर पंजीकरण रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को तो काफी दिक्कतें होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होगी, तो निश्चित ही व्यापारियों में एक काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि जो आज जो मौसम साफ है, ये और कितने दिन साफ रहता है, इस पर भी सबकी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से एक तरफ पूर्वानुमान जारी किया गया था कि खराब हो सकता है मौसम, लेकिन कब तक फिलहाल स्थिति सामान्य रहेगी इस पर नजर है। और अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये आम खबर, मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा को शुरू कर दिया गया है और तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब भेजा जा रहा है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार अब यात्रियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि शुक्रवार को भारी बर्फबारी के चलते यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई थी। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। बोर्ड की परीक्षाओं में फेल बच्चों के लिए राहत की खबर, छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर। बोर्ड की परीक्षाओं में जो बच्चे फेल हो गए उन्हें राहत मिल सकती है। सफल हुए छात्र छात्राओं को पास होने के लिए मिलेंगे 3 मौके। उत्तराखंड शासन ने शासनादेश जारी कर दिया है। 10वीं में 2 विषयों में छात्र अंक सुधार कर परीक्षा दे सकेंगे और 12वीं में एक विषय में फेल छात्र अंक सुधार परीक्षा दे सकेंगे। यानी फेल छात्रों को एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है। 10वीं में 2 विषयों में अगर छात्र फेल है तो अंक सुधार परीक्षा देने का मौका उसे मिलेगा, जबकि 12वीं में एक विषय में अगर छात्र फेल है तो उसे अंक सुधारने का मौका मिलेगा। आम खबर आपको बता दें, और 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों को एक बार फिर से पास होने का मौका मिलेगा। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। तो ये आम जानकारी आपको बता दें। और बोर्ड की परीक्षाओं में फेल छात्राओं और छात्रों के लिए राहत की खबर सामने आई, आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और बोर्ड की परीक्षाओं में फेल बच्चों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि एक बार फिर से मौका मिल सकता है इन बच्चों को परीक्षा में पास होने का। अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, जो बच्चे इन परीक्षाओं में पास न हो सके थे उनमें निराशा थी, साफ तौर पर परेशान नजर आए थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब इस नए प्रावधान में एक बार फिर से मौका होगा अंक सुधार परीक्षा देकर पास होने का। बिल्कुल गरिमा, देखिए मौका होगा, लेकिन जो असफल हुए हुए छात्र हैं वो कितनी तैयारी करके आते हैं और कैसे अपनी परीक्षा को देते हैं, इस पर बड़ी जिम्मेदारी छात्रों की रहेगी। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें मौका दिया गया है, छात्रवृत्ति जो है वो जारी किया गया है। इसमें फेल असफल जो बच्चे हुए हैं वो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में
उनको पुनः परीक्षा देने का मौका सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इंटरमीडिएट में अगर आप अधिकतम जो 2 सब्जेक्ट में अगर कोई छात्र फेल हुआ है तो वो इस परीक्षा को दे सकता है। इसके अलावा हाई स्कूल माफ कीजिएगा, अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो एक सब्जेक्ट में, और अगर हाई स्कूल की बात करें तो 2 सब्जेक्ट में जो छात्र असफल हुए होंगे उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो असफल हुए छात्र हैं वो किसी भी तरीके से निराश ना हो, मायूस ना हो, और उनका साल बन सके, इसको लेकर निवेदन किया है कि तमाम जो असफल हुए छात्र हैं वो बिल्कुल निराश ना हो और अपनी पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में सम्मिलित हो। और जो भी छात्र इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा उसको निश्चित ही उसका जो साल भी है वो भी बचेगा, और जो 11वीं और जो 12वीं की या उसके आने वाली जो जो क्लासेस हैं उसका भी कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो छात्र को नहीं होगा। तो अब ये परीक्षा की तैयारी जो है फिलहाल असफल हुए छात्र करने लगे। बिल्कुल, लेकिन कितना और मौका अंकित मिलने वाला है? क्या समय और तिथि निर्धारित कर दी गई है ताकि अभी से छात्र समझ सके कि उन्हें कितना मौका है, कितना वक्त है उनके पास इन परीक्षाओं को पास करने के लिए तैयारी करने का? देखिए, अभी छात्रों के पास काफी समय है, 1 से 2 महीने के बीच में ये परीक्षा संभवतः शुरू हो जाएगी। और सभी छात्रों से ये कहा जा रहा है कि आप तिथि पर ना ध्यान देकर के अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान दें। और जो भी छात्र असफल हुए हैं वो किसी भी तरीके से अपनी तैयारियों में कोई कमी ना छोड़े, और जो आगे की जो क्लासेस है उस पर भी आप इसमें सम्मिलित तो हो सकते हैं, लेकिन आपको जो पिछली परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करना बेहद जरूरी है। तो सरकार की तरफ से इस संबंध में शासनादेश गरिमा जारी कर दिया है, और तमाम जो छात्र हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि वो अपनी जो तैयारी है उस पर कोई कमी ना छोड़े, और इस बार जो उनको मौका दिया जा रहा है इसका वो पूरी तरीके से लाभ उठाए। और जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें भी पास की श्रेणी में डाला जाएगा, और कहीं ना कहीं उनका जो साल है वो भी बच सकेगा, और वो भी अपने सहपाठियों के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इस तरीके से सरकार ने यह फैसला लिया है। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा को पास करने का मौका मिलेगा। बोर्ड की परीक्षाओं में फेल बच्चों के लिए राहत की खबर है, और ये अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर असफल हुई छात्र छात्राओं को एक बार फिर से पास होने का मौका मिलेगा। और लक्सर के पथरी में काठा पीर के मेले के आयोजन में इस बार प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सीएसएएफ को तैनात किया गया है, जहां मेले परिसर में कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन के साथ पीएसी की एक बटालियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सहायता करेगी। बता दें कि आगामी 2 जून से होने वाले काठा पीर मेले में दूर दराज से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की तैयारी काठा पीर परिसर में चल रही है। ये मेला 1 हफ्ते तक चलता है। मेले में दूसरे प्रदेशों से लोग नुमाइश देखने के लिए आते हैं, और जिसमें इस बार सीएसएफ उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लोगों की सहयोगी बनेगी, जहां लोगों को कोई दुर्घटना होने पर उनको प्रथम उपचार के साथ ही निःशुल्क मेडिकल कैंप मिलेगा। जैसे कि पिछली बार भी मेले का टेंडर हमें ही मिला था, और उसमें हमने कुछ व्यवस्था कम देखी थी, तो इस बार हमें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था बनाने की और करने की ज़रूरत है। और मैं प्रशासन को और शासन को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से, क्योंकि ये मेला और ये जो काठे वाले बाबा सामुम्बन सरकार, यहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोग इस मेले में आते हैं, और इस मेले की जितनी अच्छी पिछली बार व्यवस्था थी उससे भी और अच्छी व्यवस्था बनाई जाए।
हमारी जो टीम है वो सबसे पहले तो हमारी टीम मेडिकल फैसिलिटी विजिटर्स को देगी। यानी यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आएंगे, अचानक से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम उसको हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारी टीम यहाँ पे उसको ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड देगी। और उसके अलावा हमारी टीम के जितने कमांडर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, 7 से 8 लोग हमारे यहाँ पे होंगे। करीब 5 बाइकें चल रही है और इन 5 बाइकों के 7 से 8 लोग कमांडर्स यहाँ पे हमारे ड्यूटी करेंगे। वो पूरी मेले की व्यवस्था को देखेंगे, कोई किसी तरह का हुड़दंगबाजी ना हो। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामनगर में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं के निर्माण और अतिक्रमण तोड़ने को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में डर और भय का माहौल बनाकर जनता का उत्पीड़न कर रही है। सिंचाई विभाग, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग अपनी जमीनों से अतिक्रमण हटाना चाहता है तो पहले वो सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे और न्यायालय के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। पहली बात मैंने कही थी कि सिंचाई विभाग ने जिलेदारों के दस्तखत से जो धारा 70 के नोटिस दिए हैं वो नहर में या उसमें गंदगी डाली जा रही है या उसमें पशु डाले जा रहे हैं या जो मकान तोड़ने का है, जो मकान इनके द्वारा के विभागों द्वारा जिस तरह से डर और भय का माहौल पूरे प्रदेश में फैलाया जा रहा है और जो कार्रवाई की जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं वो विधि सम्मत नहीं है। सिंचाई विभाग जो धारा 70 के तहत नॉर्दर्न इंडिया कैनाल ड्रेनेज एक्ट 1873 के तहत नोटिस दे रहा है धारा 70 में, वो धारा 70 अवैध निर्माणों के बारे में, खासतौर पर आवासों के बारे में कुछ नहीं कहती है। उसमें है कि अगर नहर का पानी कोई रोक रहा है, उसको बहने की नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर नहर में कोई गंदगी डाल रहा है, कूड़ा डाल रहा है, जानवर डाल रहा है, गाड़ी धो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए एक या हटाने के लिए या नियमित करने के लिए एक कमेटी है जो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में होगी। और श्रीनगर में अलकनंदा नदी में कूद मरने वाली जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की उपचार के दौरान मौत हो गई। बेस अस्पताल में 3 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में बीते गुरुवार को एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग मार दी थी, लेकिन इस दौरान एक युवक द्वारा नदी में कूदकर महिला को अलकनंदा के तेज बहाव से बचा लिया गया, जिसके बाद पुलिस व स्थानीय लोगों की सहायता से महिला को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेस अस्पताल श्रीकोट भेजा गया, लेकिन यहां महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया और मृतक के पति ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. गौतम, निदेशक डॉक्टर याय सिंह के विवादास्पद इतिहास का भी संज्ञान लेते हुए पुलिस से दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निवेदन किया है। कल दिन में करीब 1 बजे के आसपास एक महिला द्वारा अलकनंदा नदी में छलांग लगाई गई थी, जिसकी पहचान मनीषा भट्ट के रूप में हुई है, जो घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उस परिजन आ गए हैं, उनके पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच की जाएगी। एक रेफर्ड केस कल हम लगभग 2 बजे के आसपास जो है सो कंबाइंड हॉस्पिटल से मेरे पास आए थे, जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में, उसका पल्स रेट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और पूरा फेफड़ा वगैरह में उसके पानी थे। जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 5 बजे के आसपास वो एक्सपायर कर गई। और रुद्रप्रयाग द्वारा एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि केदारनाथ से भैरव मंदिर की तरफ 3 से 4 किलोमीटर आगे मेरू सुमेरु पर्वत के पास एक तीर्थयात्री मौसम खराब होने व भारी बर्फबारी के बीच फंस गया है, जिसके रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार एसडीआरएफ टीम तत्काल ही मौके के लिए रवाना हुई है। एसडीआरएफ जवानों के द्वारा अत्यधिक विकट परिस्थितियों, दुर्गम मार्ग व भारी बर्फबारी के बीच अदम्य साहस का परिचय देते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल बर्फ पर चलकर श्रद्धालु तक पहुंची। वहीं वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्ण सुरक्षा के साथ उक्त श्रद्धालु को सुरक्षित केदारनाथ लाया गया है। उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल ही उपचार हेतु विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ जवानों द्वारा मौके की संवेदनशीलता को देखकर दक्षता से कार्य किया गया। श्रद्धालु द्वारा इतने सहायता करने के लिए एसडीआरएफ का आभार भी व्यक्त किया गया है।
तो केदारनाथ के मेरू सुमेरु पर्वत पर तीर्थयात्री फंस गए, लेकिन जिसके बाद अब देखिए कि एसडीआरएफ की टीम ने कितनी मुस्तैदी के साथ यहां पर निकाला है। और केदारनाथ के मेरू सुमेरु पर्वत पर तीर्थयात्री फंसा था, जिसकी जानकारी मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ ने तुरंत ही यहां पर दक्षता दिखाते हुए बर्फ के मार्गों पर चलकर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये मार्ग था, यहां पर चलकर उन्होंने तीर्थयात्री को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि तीर्थयात्री की फिलहाल स्थिति को देखते हुए उस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और केदारनाथ के मेरू सुमेरु पर्वत पर तीर्थयात्री के फंसे होने की जानकारी सामने आई थी। हल्द्वानी में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। नगर निगम और प्रशासन टीम ने संयुक्त रूप से सिंधी चौराहे के पास मंगलवार क्षेत्र और लाइन नंबर 1 में अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान कई अवैध फड़ भी देखे गए, जिनका सामान जब्त किया गया। इसके अलावा नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि एक परिवार से केवल एक ही फल विक्रेता को लाइसेंस मिलेगा। अगर कोई ठेकेदार बीच में लिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं कई दुकानदार भी दिखे जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर सामान रखने के लिए पक्का निर्माण भी कराया है, उन्हें जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया है। और इसके अलावा नगर निगम द्वारा हिदायत दी गई कि अपने क्षेत्र में ही व्यापार करें, अन्यथा आगे भी ऐसे ही कार्यवाही होगी। और लाइन नंबर 1 में तो लोगों ने नगर निगम के नाले के ऊपर ही पक्के निर्माण कराए, जेसीबी के माध्यम से उन्हें तोड़ा गया। वहीं कुछ घर और कॉम्प्लेक्स ऐसे भी थे जिन्होंने नाली के ऊपर निर्माण किया था, उन्हें भी तोड़ा गया है। नगर निगम और प्रशासन ने कुछ ऐसे घर और दुकानें भी चिन्हित किए जिन्होंने नाले के ऊपर बड़ा निर्माण भी कराया है, और ऐसे में उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मुझे तो पता ही है, आपका दुकान होगा। आपने देखा ये उनका विरोध है जिनके आगे के कब्जे को हटाया, जब्त किया और तोड़ा जा रहा है। बाकी व्यापारी हमारे समर्थन में है, व्यापार मंडल हमारे समर्थन में। अवैध निर्माण को इस शहर में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। ये निश्चित तौर पर अगर कोई जद में आता है तो उसको तकलीफ होती है, वो विरोध करता है। व्यवस्था बनाई जा रही है, जनहित के लिए बनाई जा रही है, व्यापारियों के लिए बनाई जा रही है। तो पीछे की दुकान, उसके आगे एक दुकान, उसके आगे मेरे एक बाइक खड़ी हो जाती है, तो पब्लिक कहाँ जाएगी सामान खरीदने। ये जनहित से जुड़ा मामला है, व्यापारियों के हित से जुड़ा मामला है, इसलिए सभी का सहयोग भी मिल रहा है। उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का